पंकज कुमार की पत्नी के महंगे महंगे शौक देख के उनके पड़ोसी की महिलाएं शायद ये उनसे बार बार पूछती होंगी कि भाई कहां से इतना बढ़िया ड्रेस पहन के आती हो, कैसे ये ज्वेलरी पहन के पहुंच जाती हो, कहां से खरीदा है। और सब औरतें जो हैं वो बीच बीच में ये भी सोचती होंगी कि काश साहब हमारे पास भी कोई कमाई का ऐसा जरिया होता, हमारा भी कोई घर का अगर होता सरकारी नौकरी में तो शायद इतना कमा लेता। या फिर कोई तो ये भी सोचती होगी कि मेरा वाला सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी हमको कुछ नहीं दिलाता। इधर देख लीजिए पंकज कुमार की पत्नी जो है एकदम से पूरा रईसी अंदाज में जीती हैं, सोने का गहना पहनती हैं और एक गहना जो पहन ले शायद उसका नंबर जो है 30 दिन बाद यानी महीने दिन बाद आता है। ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि पंकज कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। और पंकज कुमार का जब खुलासा हुआ तो उसके साथ ये भी खुलासा हुआ कि भाई साहब इन्होंने कई जगहों पे पैसों को जो है इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है गोल्ड में और ज्वेलरी खरीदने में। उसके बाद इनके यहाँ कुछ बेनामी कागज भी बरामद हुए जहां पे इन्होंने कई जगह प्रॉपर्टी भी बनाई है। 96 लाख रुपए की संपत्ति इन्होंने अवैध तौर पे तैयार की है और साथ ही साथ करोड़ों रुपए जो है इन्होंने गहनों में इन्वेस्ट किया है जो इनके आय से काफी ज्यादा है। और ऐसे में पंकज कुमार तो फंस गए। अब खुलासा हो रहा है कि देख लीजिए इस भ्रष्ट अधिकारी को, किस तरीके से एक अधिकारी था, इसकी सैलरी 50 55 60 हजार होगी, लेकिन भ्रष्टाचार का लत देखिए, लग्जरी लाइफ जीने की एक कोशिश देखिए कि ये अपने पद पे रहते हुए उस पद का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, इसका इन्होंने उदाहरण पेश कर दिया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देख लीजिए ये जो आपको अधिकारी महोदय दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनको देखिए साहब। ये जो इनका पेट निकला है ना, ये भ्रष्टाचार के कमाई का पेट है। ऐसे ही पेट बाहर नहीं निकला है इनका। दरअसल खाने में जब घी ज्यादा हो जाता है तो पेट निकल जाता है और भ्रष्टाचार में जब कमाई ज्यादा होने लगती है तो पेट निकल जाता है। पंकज कुमार का भी पेट इसलिए निकला हुआ है क्योंकि इनकी भी कमाई खूब ज्यादा हो गई है। अब देखिए इनके यहाँ विजिलेंस का छापा पड़ता है तो इनको पता लगता है तो जंगले से जो है ये अपना गहना और तमाम चीजें जो है वो दस्तावेज फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही अधिकारी पहुंच जाते हैं, इनको धर दबोचते हैं और उसके बाद इनके नाम पे जो है कई बेनामी संपत्तियां जो है वो मिलती है। क्या क्या मिलता है छापे में? तो भारी मात्रा में नगद पैसा जो है वो बरामद होता है, सोने चांदी के गहने जो है वो बरामद होते हैं, जमीन और निवेश के कागजात बरामद होते हैं, घर से 150 से ज्यादा गोल्ड खरीदारी की रसीदें मिलती हैं और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि करीब 32 लाख रुपए कैश भी बरामद किए जाते हैं। अब सोचिए इतना सारा संपत्ति का ये मालिक एक मेडिकल का अधिकारी कैसे था? मेडिकल विभाग यानी जो होता है उसमें ये अधिकारी थे और अधिकारी होने के नाते इन्होंने देखिए किस तरीके से एकदम अकूत संपत्ति बनाई है और ये डिप्टी जनरल मैनेजर हो के किस तरीके से पैसा छापे हैं। हालांकि ये पहले अधिकारी नहीं है, आखिरी अधिकारी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप कई अधिकारियों पे लगा है और हमेशा से लगते आया है। इसके पीछे का कारण आप समझिए, इनको एक पोस्ट मिल जाता है। पोस्ट है कि इनके इशारे पे ही कुछ काम हो पाते हैं। पोस्ट है जहां पे ये बैठ के लोगों की सेवा कर सके, इसको लेके इनको बिठाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम तरीके की पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ अफसरों के मन में ये आता है कि साहब इतना पढ़े हैं, इतना इस जगह पे पहुंचे हैं, मेहनत ईमानदारी से करते हैं ताकि आगे चल के ये लोग बेईमानी कर सकें। इस तरीके से इनकी मानसिकता डेवलप होती है और ऐसे एक अधिकारी नहीं है बल्कि दर्जनों हैं। शायद आज भी कई लोग जो पकड़े नहीं गए हैं वो लोग घूस लेते हैं और आसानी से बच जाते हैं। हालांकि उनका भी नाम आज नहीं तो कल आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम नहीं आया तो भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर उन्होंने घूस लिया है तो भ्रष्टाचारी है। और एक पंकज कुमार नहीं बल्कि कई कई पंकज कुमार से आज भी बिहार परेशान है। उनके ऊपर ईडी की छापेमारी कब होती है ये देखना खासा अहम होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।